चलिए आज हम देखते हैं कि यूरोपीय कंपनी का आगमन, हम उनके बारे में जानेंगे कि किस क्रम में आई थी, किस वजह से आई थी और कब कब आई थी। ऐसा सब सारी बातें जिन तथ्यों पर हम यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो उपयोगी है उन तथ्यों पर हम बात कर लेते हैं। फिर स्टार्ट किया जाए कि मतलब पहले कौन सी कंपनी आई थी। सबसे पहले पुर्तगाल आया, देन डच आया, देन अंग्रेज आया, देन फ्रांस आया। और भी दो कंपनियां डेनिश और स्वीडिश थी, लेकिन उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए रोल प्ले करता है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा। हालांकि देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाल आया, लेकिन इसके तथ्यों पर अगर बात किया जाए, अगर मेंस के बेस में देखा जाए कि इसके तथ्यों पर बात किया जाए तो वो क्यों आया। व्यापार बाद की बात है, लोग कहते थे कि व्यापार पे आया, लेकिन नहीं, मेन तथ्य उसका ये है कि कहीं ना कहीं पहले जो भूमि रास्ता है, जैसे भारत से लेकर के आप देखेंगे ऊपर अफगानिस्तान बलूचिस्तान होकर के जो यूरोपियन कंट्री से जो जुड़ती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड और कॉमर्स चलता था, इंडिया के साथ व्यापार चलता था, जिसमें वहाँ चूँकि ठंडा प्रदेश है, अगर जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ पे मसाले की अधिक मांग होती थी, है ना, मसालों की, चूँकि वो लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत खाते हैं, तो इंडिया में इस चीज़ों की बहुत अधिकता रही है। हमेशा से हमारा कृषि क्षेत्र प्रधान देश रहा है हमारा, तो यहाँ चूँकि मसाला की हर वैरायटी की यहाँ पर उत्पादन हुआ करती है। तो यूरोपीय के कुछ ऐसी घटना हुई, यूरोपीय और अफगानिस्तानों के बीच में, जो ईरान, जो अभी वर्तमान में ईरान इराक के दरअसल ऐसी घटना थी कि बीच में जो था मुस्लिमों का वो हो गया था, आधिपत्य हो गया था। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, है ना, इट इज़ द फिक्स डेट। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और कुस्तुनतुनिया पहले तुर्की के कंट्रोल में था, जब टर्की एम्पायर बहुत मजबूत था। इसके बाद ये कंट्रोल में चल गया किसके, तो ये चल गया अरबों के कंट्रोल में। अरबों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब यूरोप से कोई एशिया आए तो उसको कुस्तुनतुनिया में दिक्कत होती थी, तो रास्ता ब्लॉक हो गया। अब वो ठंडा प्रदेश, अब वो लोग को मसाला चाहिए था, अब मसाला इंडिया से मिल रहा, केरल का वो काली मिर्च वो बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, अब वो इनको मिल नहीं रहा था, तो अरबों ने कंट्रोल कर लिया। और अरबों ने क्या किया कि वो कहा कि अब हमसे मसाला खरीदिए। आज वो अपने हमसे मसाला खरीदने की बात करने लगे तो महंगा बेचते थे। तो यही स्थिति जो थी अब हुआ यूरोप को कि भाई लैंड रूट से तो अब जा नहीं सकते हैं, तो सी रूट खोजा जाए। तो आप लोग बताइए कि सी रूट खोजने के लिए, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी करने के लिए यूरोप का कौन सा राजा था जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरी करने का काम किया था? हेनरी द नेविगेटर। किस देश का था? पुर्तगाली थे। उन्होंने भेजना स्टार्ट किया अपने नाविकों को कि आप जाइए भारत के रास्ते का खोज कीजिए। हाँ। तो उन्होंने पहले बार्थोलोमेव डियाज को भेजा। हाँ। तो जो उत्मासा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप तक 1487 के आसपास तक वहाँ पे आ गए थे, लेकिन उस टाइम तक दिशा सूचक केंद्र का खोज नहीं हो पाया था। हाँ, इस वजह से वो रास्ता नहीं पता कर पाए, वो पता नहीं लगा पाई कि किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इंडिया पहुँच जाए। तो वो वहाँ से रिटर्न हो गए अपने पुर्तगाल के लिए। फिर उन्होंने उसके बाद फिर भेजा उनको वास्को डी गामा को। हाँ। कि आप जाइए इंडिया खोज कीजिए। तो वो फिर आए और इसमें थोड़ा सा ये है कि वास्को डी गामा के साथ दो ऐसे नाविक थे। हाँ। जिनको इस काम के लिए भेजा गया था कि आप ऐसे ऐसे प्लेस का खोज करें, क्योंकि वहाँ पे मार्ग खत्म था। हाँ। रास्ते वाले मार्ग खत्म थे, तो समुद्री मार्ग से दो देश की खोज करने की बात हुई, दो अमेरिका और तो एक अमेरिका खोजा गया और एक इंडिया खोजा गया। जब इंडिया में आया तो चूंकि वास्को डी गामा निकले थे अमेरिका की खोज में, लेकिन वो अफ्रीका, जो वर्तमान के अफ्रीका टापू जो अभी अटलांटिक महासागर के ऊपर का छोर, वहाँ से होते हुए भारत के कर्नाटक, जो वर्तमान में मतलब है उसको कालीकट जो बंदरगाह उस वक्त थी, वहाँ पहुँचा। अब इसके बाद का जो विकास हुआ वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा, व्यापार से जुड़ा, हर चीज़ से जुड़ा। चलिए ठीक है, तो अभी आप लोग बताइए कि भारत आने का यूरोपियन कंपनियों का सही क्रम डेट के साथ कौन बता सकता है? डेट के साथ ट्राई करते हैं। हाँ बताइए। 1498 में पुर्तगाल आया। उनके बाद फिर सर अंग्रेज आए 1600 में। पुर्तगाल के बाद डच आए 1595-96 में। पुर्तगाल के बाद डच आए 1595-96 में। उसके बाद हाँ। अंग्रेज आए 1600। हाँ। और उसके बाद फ्रांस आए 1664 में। हाँ गुड। तो इसको याद कर सकते हैं PDBF, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। P से पुर्तगाल, D से डच, B से ब्रिटेन, F से फ्रांस। तो पुर्तगाल 1498 में, डच 1595-96 में, 1600 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांस। ठीक है। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क।
अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अल्मीडा जो ब्लू वाटर पॉलिसी को। हाँ, फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था। और अल्बुकर्क जो था, ये इसको कहा जाता है कि ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है ना, वास्तविक संस्था। हाँ, इसने कौन सा एरिया जीता था? गोवा। हाँ, बीजापुर से जीता था। 1510 में गोवा को उन्होंने बीजापुर के शासक से। कौन था बीजापुर का शासक? हाँ, यूसुफ आदिल शाह। गुड। हाँ, यूसुफ आदिल शाह। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा ऐसा कंपनी था भारत में जो सबसे पहले भारत में जो है वो क्या किया, तो सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया था? ये सर पुर्तगाल ही था जिसने ट्राई किया था। कुछ एरिया में उन्होंने, गोवा के कुछ एरिया में अल्बुकर्क द्वारा सती प्रथा पे बैन लगाया भी गया था, प्रतिबंध लगाया भी गया था, पर पूर्णतः उन्होंने सरकार के माध्यम से पूर्णतः एक बड़े एरिया में नहीं लागू कर पाए, नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और ये इतने पावर में नहीं थे कि गुड सही तरीके से गुड। तो ये सही है कि ये पहले अल्बुकर्क ने, और अल्बुकर्क ने ट्राई किया था, ध्यान रखना है, अल्बुकर्क ने ट्राई किया था, पुर्तगाल ने ट्राई किया था, उसमें अल्बुकर्क के द्वारा ये ट्राई किया गया था। अच्छा, भारत में विवाह की नीति किस कंपनी की थी? ये पुर्तगाल की थी। आप भारतीय महिलाओं से शादी कीजिए। हाँ। और यहीं पे गॉड, ग्लोरी और गोल्ड का नीति था कि मतलब उनको ईसाई धर्म का बढ़ावा मिले। हाँ। और गॉड हो गया, गोल्ड मतलब यहाँ का मतलब वर्चस्व टाइप के हो गया, मतलब बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा फैक्ट आपने कहा कि 3G फार्मूला। बिल्कुल। हाँ हाँ, कि गॉड, ग्लोरी और गोल्ड है ना, ये इनका एक फार्मूला था जिसको ये लोग लेकर के अपना आगे बढ़ रहा था। अच्छा, बहुत ही शातिर तरीके से इसको ये मतलब बताइए, भारत में कहीं ना कहीं लोगों को विवाह की नीति बनाया ताकि वो धर्म का प्रचार कर सके। और फिर वो, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। ये बताइए कि पहला अंग्रेज जो भारत आया वो कौन था? कैप्टन नहीं सर, बताते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो इससे दो बात क्लियर होता है। एक तो जो पूछा गया हुआ नहीं आता है, और दूसरा जो आप बता रहे